Hello students, in this lecture we will discuss how to find gradient, divergence and curl in terms of curvy linear coordinates. हमने gradient, divergence और curl कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है थर्ड चैप्टर में. अब हम कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स की टर्म में इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन. हम प्रूव करेंगे ग्रेड फाई इक्वल्स टू E1 कैप ओवर H1 करली फाई बाई करली U प्लस E2 कैप ओवर H2 करली फाई बाई करली V प्लस E3 कैप ओवर H3 करली फाई बाई करली W और वी कैन राइट इट एज दिस. अब यहाँ पर ये रिज़ल्ट हमने एक आर्टिकल भी किया था लास्ट वीडियोस में, वहाँ पर भी प्रूव किया था. आप इसको उस वे से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो अभी हम वे कर रहे हैं उससे भी कर सकते हैं. अब यहाँ पर जो स्केलर फंक्शन फाई है वो UVW का फंक्शन है, तभी जो यहाँ डेरिवेटिव हो रहे हैं वो UVW के रिस्पेक्ट में है. फाई यहाँ पर जो स्केलर फंक्शन है वो हमारा UVW का फंक्शन है. UVW कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स है. अब यहाँ पर हम करली फाई बाय करली एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं. देखो फाई UVW का फंक्शन है, UVW फर्दर एक्स वाई के जेड के फंक्शन है. हम जब भी किसी पॉइंट एक्स वाई जेड के कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं से UVW, तो हम एक्स वाई जेड को UVW की टर्म्स में लिख सकते हैं और UVW को एक्स वाई जेड की टर्म में लिख सकते हैं. यहाँ पर UVW हमारे एक्स वाई जेड के फंक्शन हो गए. सो हम जब फाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो पहले हम फाई का यू के रिस्पेक्ट में करेंगे, देन यू का एक्स के रिस्पेक्ट में, देन फाई का वी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, देन वी का एक्स के रिस्पेक्ट में, देन फाई का डब्लू के रिस्पेक्ट में एंड देन डब्लू का एक्स के रिस्पेक्ट में. सो वी कैन राइट करली फाई बाय करली एक्स एज करली फाई बाय करली यू बाय करली एक्स प्लस करली फाई बाय करली वी बाय करली एक्स प्लस करली फाई बाय करली डब्लू बाय करली एक्स. इसी तरह से हम करली फाई बाय करली वाई निकाल सकते हैं. पहले हम फाई का यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, देन यू का वाई के रिस्पेक्ट में, देन फाई का वी के रिस्पेक्ट में, देन वी का वाई के रिस्पेक्ट में, देन फाई का डब्लू के रिस्पेक्ट में एंड डब्लू का वाई के रिस्पेक्ट में. इसी तरह से हम करली फाई बाय करली जेड की वैल्यू लिख सकते हैं. नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय आई कैप, इक्वेशन 2 बाय जे कैप एंड इक्वेशन 3 बाय के कैप, और इनको ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे. सो ये हमारा लेफ्ट साइड पे तो हो जाएगा आई कैप करली फाई बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली फाई बाय करली वाई प्लस के कैप करली फाई बाय करली जेड. इनका जब सम करेंगे तो ये हमारा डेल फाई बन जाएगा. और राइट साइड पे हमारा यहाँ से करली फाई बाय करली यू कॉमन आ जाएगा. यहाँ से हमारी टर्म आएगी करली यू बाय करली एक्स आई कैप एंड प्लस करली यू बाय करली वाई इंटू जे कैप यहाँ से आ जाएगी. यहाँ से हमारी टर्म आ जाएगी करली यू बाय करली जेड इंटू के कैप. इसी तरह से ये यहाँ से करली फाई बाय करली वी कॉमन आ जाएगा. वी गेट करली वी बाय करली एक्स आई कैप करली वी बाय करली वाई जे कैप करली वी बाय करली जेड के कैप. इसी तरह से यहाँ से करली फाई बाय करली डब्लू कॉमन आ जाएगा. सो यहाँ से जो हमारी टर्म आएगी दैट इज़ करली डब्लू बाय करली एक्स आई कैप करली डब्लू बाय करली वाई जे कैप और यहाँ से करली डब्लू बाय करली जेड के कैप. और ये हमारा डेल यू है, ये हमारा डेल वी है और ये हमारा डेल डब्ल्यू है. इसी तरह से हम ग्रेडियंट डिफाइन करते हैं. नाउ डेल यू की वैल्यू हमारी E1 बाय E1 कैप ओवर H1 के इक्वल होती है. सो यहाँ पर डेल यू की वैल्यू पुट कर देंगे E1 कैप ओवर H1, दिस इज़ E2 कैप ओवर H2 एंड डेल डब्ल्यू इज़ E3 कैप ओवर H3. सो ये हमारा ग्रेडियंट आ गया फाई का. यहाँ पर फाई जो है फंक्शन था कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स UVW का. तो ये रिज़ल्ट आप ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ एफ. डाइवर्जेंस ऑफ एफ को हमने प्रूव करना है 1 बाय H1 H2 S3 करली बाय करली यू ऑफ H2 H3 F1 प्लस करली बाय करली वी ऑफ H3 H1 F2 प्लस करली बाय करली W ऑफ H1 H2 F3 वेयर F वेक्टर इज़ गिवन बाय F1 E1 कैप F2 E2 कैप प्लस F3 E3 कैप. हमें F वेक्टर गिवन है, हमें डाइवर्जेंस F फाइंड आउट करना है और शो करना है इसके इक्वल. अब यहाँ पर F वेक्टर गिवन है हमें. E1 कैप को हम इस तरह से लिख सकते हैं H2 S3 डेल वी क्रॉस डेल डब्लू, जहाँ पर हमने रिलेशन स्टडी किए थे E1 E2 E3 और डेल यू डेल वी डब्लू के. वहाँ पर हमने प्रूव किया था E1 कैप की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी H2 S3 डेल वी क्रॉस डेल डब्लू. इसी तरह से E2 कैप की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी H3 H1 डेल डब्लू क्रॉस डेल यू. E3 कैप इज़ H1 H2 डेल यू क्रॉस डेल वी. नाउ
यहाँ से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अभी तो आपने f की वैल्यू लिखी, सो डेल डॉट f लिखेंगे हम यहाँ पर। डेल डॉट f की वैल्यू हमारी ये है, तो ये हो जाएगा डेल डॉट दिस टर्म प्लस डेल डॉट दिस टर्म प्लस डेल डॉट दिस टर्म। अभी हमने सिर्फ फर्स्ट टर्म कंसीडर की है। यहाँ से हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं F1 H2 H3 डेल डॉट डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू प्लस डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू डॉट डेल F1 H2 H3। यहाँ पर हमने रिजल्ट यूज़ किया है डाइवर्जेंस ऑफ फाई एफ। फाई यहाँ पर स्केलर होता था, एफ वेक्टर होता था, तो डाइवर्जेंस फाई एफ का इक्वल है फाई डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस एफ डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई। ये रिजल्ट हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, इस रिजल्ट को हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर डेल डॉट फाई के प्लेस पे है F1 H2 H3 क्योंकि ये स्केलर है, और एफ वेक्टर के प्लेस पे है डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू। जब आप डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू कंप्यूट करोगे तो वो एक वेक्टर आएगा। सो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, फाई, दिस इज़ फाई डाइवर्जेंस ऑफ एफ, दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ एफ। ये आपका एफ है, ये आपका फाई है, प्लस एफ, दिस एफ एज इट इज़, और यहाँ पर देन डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई। ग्रेडियंट ऑफ फाई इज़ ग्रेडियंट ऑफ F1 H2 H3। अब यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ ये टर्म है जो डेल डॉट डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू, इसको हम इस रिज़ल्ट की हेल्प से डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस जी हमारा होता है जी डॉट कर्ल एफ माइनस एफ डॉट कर्ल जी। अगर ये रिज़ल्ट हम यहाँ अप्लाई करें तो ये हो जाएगा डेल डब्ल्यू दिस, ये जी है, डेल डब्ल्यू डेल डॉट डेल क्रॉस डेल वी माइनस डेल वी डॉट डेल क्रॉस डेल डब्ल्यू। ये रिज़ल्ट हमने अप्लाई कर दिया। एफ़ के प्लेस पे डेल वी है, जी के प्लेस पे डेल डब्ल्यू है। अब यहाँ पर फर्दर हम डेल क्रॉस डेल वी को ज़ीरो लिख सकते हैं। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन ज़ीरो होता है। आपने ये चैप्टर 3 में प्रूव किया था, एग्जाम्पल 7 है, पेज नंबर 3.55 पे, आप वहाँ से देख सकते हो। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई ज़ीरो होता है, तो यहाँ पर ये कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई ये ज़ीरो हो गया, इसी तरह से ये भी ज़ीरो हो गया, तो यहाँ पर ये दोनों टर्म ज़ीरो हो गई। और ये किसकी वैल्यू थी, इसकी डेल डॉट डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू, ये आपका ज़ीरो आ गया, और यहाँ जब आप पुट करोगे तो ये टर्म आपकी ज़ीरो हो जाएगी। मीन्स जो आपका डेल डॉट F1 H2 H3 डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू है, इस टर्म के इक्वल रह गया, क्योंकि ये टर्म तो आपकी ज़ीरो हो गई। सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज़ दिस डेल वी क्रॉस डब्ल्यू डॉट डेल F1 H2 H3। ये हमने लिख लिया। अभी तो हमने जो फर्स्ट टर्म थी दैट इज़ दिस, ये टर्म थी जो डेल डॉट एफ में 3 टर्म्स थी, अभी हमने फर्स्ट टर्म कंप्यूट की है। फर्स्ट टर्म हमारी जो है वो इतनी ही आई है, ये हमारी ज़ीरो बन गया। इसी तरह से सेकंड टर्म जो निकालोगे, देखो आप अगर यहाँ से देखो, जहाँ F1 था वहाँ F2 है, इंडेक्स 1 से इंक्रीज़ हो रहा है। H2 था तो यहाँ H3 है, H3 था तो यहाँ H1 है, डेल V है, यहाँ डेल W है, यहाँ डेल W है तो डेल U है। इसी तरह यहाँ से यहाँ जाओगे तो आप देखोगे इंडेक्स अगेन 1 से इंक्रीज़ हो रहा है। सो यहाँ से आप बाकी वैल्यू सिमिलरली लिख सकते हैं। आपने ये वैल्यू कंप्यूट कर ली है, सो बाकी वैल्यूज़ जो है डेल डॉट F2 H3 H1 डेल W क्रॉस डेल U यहाँ से लिख सकते हो। यहाँ V है तो यहाँ W आ जाएगा, W है तो यहाँ U आ जाएगा। दिस इज़ डॉट डेल F1 के प्लेस पे F2 आ जाएगा, H2 के प्लेस पे H3, H3 के प्लेस पे H1। इसी तरह से ये जो थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू भी आप कंप्यूट कर सकते हो। डेल W के प्लेस पे डेल U आ जाएगा, डेल U के प्लेस पे डेल V, F2 के प्लेस पे F3, H3 के प्लेस पे H1 और H1 के प्लेस पे H2। अब ये जो वैल्यूज़ है, ये तीनों वैल्यूज़ आप इक्वेशन 5th में सब्सटीट्यूट कर देंगे, दैट इज़ हेयर। ये तीनों टर्म्स की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे तो आपका डेल डॉट एफ आ जाएगा। ये आपका आ गया डेल डॉट एफ। अब यहाँ पर जो ग्रेडियंट ऑफ ये किसकी टर्म्स में आ रहा है, ग्रेडियंट की टर्म में। यहाँ पर ग्रेडियंट है F1 H2 H3 का। आपने ग्रेडियंट का रिजल्ट अभी फाइंड आउट किया है। किसी भी फंक्शन का ग्रेडियंट फाइंड आउट करना हो तो हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, E1 कैप ओवर H1 करली फाई बाई करली U, E2 कैप ओवर H2 करली फाई बाई करली V, E3 कैप ओवर H3 करली फाई बाई करली W। ये आपका है डेल फाई। सो अब यही रिज़ल्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे। सो अभी हमने ये टर्म ली है सिर्फ, डेल F1 H2 H3 किसके इक्वल हो जाएगा, करली बाय करली U ऑफ दिस स्केलर E1 कैप ओवर H1, दिस इज E2 कैप ओवर H2 करली बाय करली V ऑफ दिस स्केलर एंड प्लस E3 कैप ओवर H3 करली बाय करली W ऑफ दिस स्केलर।
और E1 कैप ओवर H1 हमारा डेल यू के इक्वल होता है, E2 कैप ओवर H2 डेल वी के, और E3 कैप ओवर H3 हमारा डेल डब्ल्यू के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अब ये जो वैल्यू है आप यहाँ पुट कर दोगे। अभी तो आपने एक टर्म की वैल्यू निकाली है इस टर्म की, इसी तरह से इस टर्म की भी निकालोगे, इस टर्म की भी निकालोगे। सो हमने यहाँ पर इसको टर्म वाइज ना लिख के सिमेशन की फॉर्म में लिख दिया है, कंबाइन फॉर्म में लिख दिया है कि फर्स्ट टर्म लिख दी है। सिमेशन का मतलब क्या है, बाकी टर्म जो है एक एक इंडेक्स से ही आप देख रहे हो इंक्रीज हो रही है। यहाँ डेल वी है, यहाँ डेल डब्ल्यू है, यहाँ डेल डब्ल्यू है तो यहाँ डेल यू है। देन F1 है तो यहाँ F2 है, इसी तरह H2 है तो यहाँ H3 है, H3 है तो H1 है। इसी तरह एक इंडेक्स यहाँ इंक्रीज हो रहा है थर्ड टर्म में। तो हमने इसको सिमेशन की फॉर्म में लिख के फर्स्ट टर्म सिर्फ लिख रहे हैं डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू, डॉट प्रोडक्ट है विद दिस डेल F1 H2 H3, और इसकी वैल्यूज़ ये है। तो यहाँ पर ये वैल्यू लिख दी और सिमेशन लिख दिया, तो बाकी दो टर्म्स हम नहीं लिख रहे यहाँ पर। अब जब यहाँ पर आप डॉट प्रोडक्ट ओपन करोगे, फर्स्ट टर्म ही है ये अभी, जब डॉट प्रोडक्ट ओपन करोगे तो यहाँ क्या आएगा, डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू डॉट डेल यू, मीन्स यू वी डब्ल्यू का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा। ये आएगा डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू डॉट डेल यू, ये आपका डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनेगा, और ये टर्म आएगी विथ समेशन साइन, क्योंकि ये आपने आउटसाइड ही लिख लिया, आपने डॉट प्रोडक्ट इवेल्यूएट कर लिया। अब यहाँ पर जब आप इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनेगा डेल वी डेल डब्ल्यू डेल वी का। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर 3 वेक्टर्स में से 2 वेक्टर सेम हो जाते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो जब यहाँ डॉट प्रोडक्ट करोगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इसी तरह से जब डेल डब्ल्यू के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो भी 0 हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट टर्म ही आएगी, दैट इज़ दिस। अब यहाँ से अगर हम समेशन ओपन कर ले, ये अभी टर्म डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू का, और डेल यू इज़ E1 बाई H1, डेल वी इज़ E2 बाई H2, डेल डब्ल्यू इज़ E3 कैप ओवर H3। यहाँ से H1 H2 H3 1 बाई में H1 H2 H3 ये हमारे कांस्टेंट है तो आउटसाइड आ जाएंगे। यहाँ हमारा बचेगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ E1 E2 E3, ये रह जाएगा। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट E1 E2 E3 का मीनिंग क्या है, E1 डॉट E2 क्रॉस E3, और E2 क्रॉस E3 हमारा E1 के इक्वल होता है, ये E1 के इक्वल होता है, तो E1 डॉट E1 1 आ जाएगा। तो हम इसको 1 बाई H1 H2 H3 लिख सकते हैं। सो यहाँ पर इसके प्लेस पे हमने लिख लिया 1 बाई H1 H2 H3, और ये समेशन है। अब हम समेशन को ओपन कर दें, अगर फर्स्ट टर्म तो ये आ जाएगी, जो सेकंड टर्म आएगी वहाँ पर क्या आ जाएगा, F2 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ H3 देन H1, और डिनोमिनेटर में करली भी। इसी तरह से जब ये टर्म लिखेंगे तो यहाँ F2 है तो यहाँ F3 हो जाएगा, यहाँ H3 है तो यहाँ H1 हो जाएगा, यहाँ H1 है तो H2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में डेल डब्ल्यू करली डब्ल्यू हो जाएगा। ये आपने फाइंड आउट कर लिया ग्रेडियंट। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे कर्ल। हमें प्रूव करना है कर्ल ऑफ F इक्वल है 1 बाई H1 H2 H3, डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट के इक्वल प्रूव करना है। अब यहाँ पर F हमारा फंक्शन है यू वी डब्ल्यू का, दैट इज़ F इज़ F1 E1 कैप, हमने F ले लिया, F1 E1 कैप, F2 E2 कैप, F3 E3 कैप, ये हमें गिवन है। जहाँ पर ये F1 F2 F3 है ये यू वी डब्ल्यू के फंक्शन होंगे, तभी जो F वेक्टर है वो यू वी डब्ल्यू का फंक्शन होगा। हमें डेल क्रॉस F फाइंड आउट करना है। यहाँ पर E1 कैप को हम लिख सकते हैं H1 डेल यू, E2 कैप को H2 डेल वी, E3 कैप को H3 डेल डब्ल्यू, ये रिलेशन हमने प्रूव किया था। नाउ डेल क्रॉस F की वैल्यू ये है हमारी, डेल क्रॉस F हमारा क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस दिस वेक्टर। अब यहाँ पर इसको हम इस रिजल्ट से डेल क्रॉस फाई F हमारा इक्वल होता है डेल फाई क्रॉस F प्लस फाई डेल क्रॉस F, ये रिजल्ट हम डिराइव कर चुके हैं थर्ड चैप्टर में। तो यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं डेल क्रॉस, ये फाई है ये F है। अभी फर्स्ट टर्म देखो, अभी बाकी टर्म ना देखो, अभी फर्स्ट टर्म अगर हम देखें तो यह है डेल क्रॉस फाई F। इसी तरह से सेकंड टर्म हो जाएगी डेल क्रॉस दिस, थर्ड टर्म हो जाएगी डेल क्रॉस दिस। अभी हम जस्ट फर्स्ट टर्म कंसीडर कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, डेल फाई, फाई के प्लेस पे है F1 H1, और F के प्लेस पे है हमारा डेल यू। F के प्लेस पे ये है, फाई के प्लेस पे F1 H1 है, तो ये हो जाएगा डेल फाई डेल ऑफ F1 H1 क्रॉस F के प्लेस पे डेल यू है, प्लस फाई इज़ F1 H1 डेल क्रॉस F है, F के प्लेस पे हमारा डेल यू है। अभी आपने फर्स्ट टर्म लिखी, बाकी टर्म्स हम नहीं लिख रहे, समेशन हमने लिख लिया। समेशन का मीनिंग एक एक इंडेक्स ही ऐड हो रहे हैं, हम बाद में इसको, अभी हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया है, बाद में हम इसको ओपन कर लेंगे। नाउ डेल F1 H1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं, डेल F1 H1 क्या होगा हमारा,
करली F1H1 ओवर करली यू डेल यू, अभी ये डेल यू आउटसाइड लिख रहे हैं, और ये है हमारा डेल क्रॉस डेल यू। देखो जो सेकंड टर्म है यहाँ पर, ये है डेल क्रॉस डेल यू। डेल क्रॉस डेल यू हमारा ज़ीरो होता है, वही कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई ज़ीरो होता है, तो ये टर्म तो ख़त्म है, कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ये टर्म बची। अब ये डेल यू तो हमने ये आउटसाइड लिख दिया। अब हम लिख रहे हैं ग्रेडियंट ऑफ F1H1। ग्रेडियंट ऑफ F1H1 हम लिख रहे हैं जो हमने फर्स्ट रिजल्ट प्रूव किया है, इक्वेशन 4 में हमने फर्स्ट रिजल्ट डिराइव किया है, दैट इज़ दिस, कि किस तरह से हम डिराइव करते हैं। देखो ये हमारा डेल फाई है, दिस इज़ डेल फाई, कि डेल फाई को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। यहाँ पर जस्ट डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू की वैल्यू पुट करी है हमने, हम ये यूज़ कर रहे हैं इक्वेशन 4। ये हमारा हो जाएगा, ये टर्म तो हमारी ज़ीरो हो गई थी, ये हमारा हो जाएगा करली F1 बाई करली H1 डेल यू करली F1 बाई H1 ओवर करली वी करली F1 H1 ओवर करली डब्ल्यू डेल डब्ल्यू, एंड दिस इज़ क्रॉस डेल यू। नाउ क्रॉस लेना है, डेल यू क्रॉस डेल यू तो ज़ीरो हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, देन डेल वी क्रॉस डेल यू वाली टर्म आ जाएगी, देन डेल डब्ल्यू क्रॉस डेल यू वाली टर्म। डेल वी इज़ E2 ओवर H2, डेल यू इज़ E1 ओवर H1, डेल डब्ल्यू इज़ E3 ओवर H3, डेल यू इज़ E1 ओवर H1, वैल्यूज़ पुट कर दी। अब यहाँ H2 H3 तो H1 तो स्केलर्स हैं, जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इन दो वेक्टर्स के बीच में होगा, E2 क्रॉस E1। E2 क्रॉस E1 हमारा माइनस E3 होगा, बिकॉज E1 क्रॉस E2 हमारा E3 के इक्वल होता है। अगर A क्रॉस B E3 है तो B क्रॉस A माइनस E3 हो जाएगा, सो ये माइनस आ जाएगा। ये एज इट इज़ अगेन E3 क्रॉस E1 हमारा E2 के इक्वल होता है, H3 H1, ये एज इट इज़। नाउ ये माइनस साइन आ गया यहाँ पर, और ये टर्म आ गई। अब हम समेशन को ओपन कर रहे हैं। जब आपने एक टर्म को ओपन की थी तो ये आ रही है वैल्यू, जब सेकंड टर्म लिखोगे, ये तो फर्स्ट टर्म ये आपकी एज इट इज़ है, सेकंड टर्म में क्या होगा, यहाँ पर F1H1 के प्लेस पे F2 H2 आ जाएगा, V के प्लेस पे W आ जाएगा, E3 के प्लेस पे E1 कैप आ जाएगा, और H1 H2 हमारा H2 H3 बन जाएगा। अब ये सेकंड टर्म, या F1 है तो F2 आ जाएगा, H1 है तो H2 हो जाएगा, W है तो U आ जाएगा, E2 के प्लेस पे E3, H3 के प्लेस पे H1, H1 के प्लेस पे H2। इसी तरह से ये थर्ड टर्म, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म थी उसमें दो टर्म्स आ रही थी, ये जो देखो यहाँ पर ये तीन टर्म्स थी, दिस प्लस दिस। अभी हमने ये ओपन किया तो दो टर्म्स आ रही हैं, इसी तरह से ये ओपन करेंगे दो टर्म आएगी, ये ओपन करेंगे दो टर्म्स आएगी, टोटल 6 टर्म्स आ जाएगी। यहाँ पर ये हमने टोटल 6 टर्म्स लिख ली। इसी की हेल्प से एक बार इंडेक्स इंक्रीज़ किया 1 से तो ये आ गई, अब इसमें इंडेक्स इंक्रीज़ करेंगे 1 से तो ये आ जाएगी। नाउ E1 कैप ओवर H2 H3 हमारा इस टर्म से कॉमन आ रहा है, इस टर्म से कॉमन आ रहा है, ये हमने लिख लिया। देन E2 कैप ओवर H3 H1 हमारा इस टर्म में से कॉमन आ रहा है, इस टर्म में से कॉमन आ रहा है, और E3 कैप ओवर H1 H2 हमारा इन दो टर्म्स में से आ रहा है, तो हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर इसको, ये हमारा कर्ल ऑफ F था, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो पहले क्या आ रहा है, E1 कैप H2 H3, इसको यहाँ लिख दिया, दैट इज़। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है दैट इज़ करली F3 H3 ओवर करली वी माइनस करली F2 H2 ओवर करली W। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो यही आएगा, मीन्स इसी को हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया है। इसको एक्सपेंड करोगे आपका वही आ जाएगा। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, H1 H2 H3 से हमने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे, डिवाइड किया तो वो हमने आउटसाइड लिख दिया। जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ H1 H2 H3 आएगा, तो H2 H3 से H2 H3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ H1 बचेगा। इसी तरह से यहाँ H1 H2 H3 से मल्टीप्लाई करोगे, H1 H3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ H2 रह जाएगा, और यहाँ पर H3 रह जाएगा। सो ये आपका आ गया कर्ल ऑफ F। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे डेल स्क्वायर फाई, दैट इज़ लैप्लाशियन ऑफ फाई। ये हमने प्रूव करना है, इसके इक्वल होता है। नाउ डेल स्क्वायर फाई को हम डेल डॉट डेल फाई लिख सकते हैं, हमने डिस्कस किया था जब हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल फंक्शंस डिस्कस किए थे। डेल फाई की वैल्यू हम रिजल्ट 1 से लिख सकते हैं, E1 कैप ओवर H1 करली फाई बाई करली यू, E2 कैप ओवर H2 करली फाई बाई करली वी, E3 कैप ओवर H3 करली फाई बाई करली W। ये जो हमने फर्स्ट रिजल्ट डिराइव किया है सबसे पहले ग्रेडियंट फाई, वहाँ से हमने लिख लिया। अब हमने उसके बाद जो रिज़ल्ट सेकंड है वो यूज़ किया। रिज़ल्ट सेकंड में हमने क्या फाइंड आउट किया था, ग्रेडियंट ऑफ फाई, डाइवर्जेंस ऑफ फाई। रिज़ल्ट सेकंड हमारा
ये था डाइवर्जेंस ऑफ फाई। एफ का डाइवर्जेंस आपने लिखना है, एफ अगर आप वेक्टर गिवन है तो डाइवर्जेंस आप इस तरह से लिखते हैं। सो यही यूज़ किया है हमने रिज़ल्ट 1/H1H2H3, और आप कंपेयर करके ये लिख लोगे डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 10th। With the usual notation, prove that in cylindrical coordinates del f is e rho cap curly f by curly rho, e phi cap by rho curly f by curly phi, e z cap curly f by curly z। हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में अभी हमने जो वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल्स और लैप्लेशियन ऑपरेटर की, वो हमने फाइंड आउट किया कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट। अब हमने फाइंड आउट करनी है इन पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, हमें ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है, कर्ल फाइंड आउट करना है और लैप्लासियन फाइंड आउट करना है। देखो अगर हमें ग्रेडियंट फाई फाइंड आउट करना है, ग्रेडियंट फाई हमारा ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स में होता है E1 कैप ओवर H1 कर्ली फाई बाय कर्ली U, E2 कैप ओवर H2 कर्ली फाई बाय कर्ली V, E3 कैप ओवर H3 कर्ली फाई बाय कर्ली W। मीन्स हमें H1 H2 H3 E1 E2 E3 इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, U V W इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमारा जो U है वो रो के इक्वल होता है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड को हम रो फाई जेड इस तरह से लिखते हैं। तो ये जहाँ पर U हमारा होता है रो के इक्वल, V हमारा होता है फाई के इक्वल, W हमारा होता है जेड के इक्वल। इसी तरह से स्केल फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए थे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। स्केल फैक्टर्स हमारे 1 रो 1 होते हैं। E1 हमारा E रो कैप होता है, E2 हमारा E फाई कैप होता है, E3 हमारा E जेड कैप होता है। जस्ट ये वैल्यू पुट करनी है। डेल एफ आपके पास है, हमें डेल एफ चाहिए, फाई के प्लेस पे जस्ट एफ है, तो यहाँ पर E1 कैप की जगह E रो कैप आ जाएगा, H1 के प्लेस पे 1 आ जाएगा और ये कर्ली एफ बाय कर्ली रो हो जाएगा बिकॉज U इज़ रो। E2 कैप के प्लेस पे E5 आ जाएगा, H2 इज़ रो और ये कर्ली एफ बाय कर्ली फाई आ जाएगा। इसी तरह E3 कैप के प्लेस पे हमारा EZ आ जाएगा, H3 की वैल्यू 1 है और ये कर्ली एफ बाय कर्ली Z आ जाएगा। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे डाइवर्जेंस। अभी हमने ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लिया, वो रिज़ल्ट हमने डिराइव किया था उसी में हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हम फाइंड आउट करेंगे डाइवर्जेंस। देखो डाइवर्जेंस आपने जो कंप्यूट किया है वो एफ वेक्टर का ये होता है 1/H1 H2 H3 कर्ली बाय कर्ली U ऑफ H2 H3 F1 प्लस कर्ली बाय कर्ली V ऑफ H3 H1 F2 प्लस कर्ली बाय कर्ली W ऑफ H1 H2 F3। इस तरह से होता है अगर एफ वेक्टर ये गिवन है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में अगर हम लिखे इसको H1 1 है, H2 रो है, H3 1 है, ये है हमारे पास, तो H1 H2 H3 का प्रोडक्ट तो आ जाएगा रो, कर्ली बाय कर्ली U के प्लेस पे रो है, H2 हमारा रो है, H3 1 है, तो ये H2 H3 रो आ जाएगा, F1 F1 ही है, कर्ली बाय कर्ली V के प्लेस पे फाई आ जाएगा, H3 भी 1 है, H1 भी 1 है, तो ये 1 हो जाएगा इंटू F2 प्लस कर्ली बाय कर्ली W के प्लेस पे हमारा Z है, रो फाई Z है, H1 H2 H1 1 है, H2 रो है, तो ये रो आ जाएगा इंटू F3। ये आपका आ गया डाइवर्जेंस। अब हम इसी तरह से कर्ल लिख लेंगे। कर्ल हमारा ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स में ये होता है, अभी हमने डिराइव किया है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में 1/H1 H2 H3 रो आ जाएगा, H1 1 है, E1 E रो है, H2 रो है, E2 E फाई है, H3 1 है, E3 EZ है। नेक्स्ट U V W के प्लेस पे रो फाई Z है। इसी तरह से H1 हमारा 1 है इंटू F1, H2 रो है तो रो इंटू F2, H3 1 है तो ये F3 आ गया। इसको अगर एक्सपेंड करके लिखना चाहो एक्सपेंड करके लिख सकते हो, ये हमारा कर्ल आ गया। नेक्स्ट इज लैप्लाशियन ऑपरेटर ऑफ फाई। हमने ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में डेल स्क्वायर फाई को ये प्रूव किया है। अब यहाँ पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में1/H1 H2 H3 1 बाय रो हो जाएगा, U के प्लेस पे रो आ जाएगा, H2 H3 रो हो जाएगा, H1 1 है, कर्ली फाई बाय फाई के प्लेस पे F है, ये डेल स्क्वायर फाई था, हम जो कंप्यूट कर रहे हैं वो डेल स्क्वायर एफ है, तो यहाँ एफ आ जाएगा और यू के प्लेस पे रो, वी के प्लेस पे फाई आ जाएगा, H3 1 है, H1 1 है, H2 रो है तो ये 1 बाय रो हो जाएगा, फाई के प्लेस पे एफ है, वी के प्लेस पे फाई है। इसी तरह से ये वैल्यूज़ भी पुट कर दी। सिंप्लीफाई करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये रो का करेंगे तो 1 आ जाएगा, कर्ली एफ बाय कर्ली रो एज इट इज़, देन रो एज इट इज़, कर्ली एफ बाय कर्ली रो का करेंगे तो कर्ली 2f ओवर कर्ली रो स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 बाय रो एज इट इज़, कर्ली एफ बाय कर्ली फाई का करेंगे तो कर्ली 2f ओवर कर्ली फाई स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर रो एज इट इज़, कर्ली एफ बाय कर्ली जेड का करेंगे तो कर्ली 2f ओवर कर्ली जेड स्क्वायर आ जाएगा।
इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर एफ। अभी हमने ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में फाइंड आउट किए हैं, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्ल और लैप्लासियन ऑफ फाई। अगर आपको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में करने हो तो आप u को r लेंगे, v को थीटा लेंगे, w को फाई लेंगे, क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आपके r थीटा फाई होते हैं। और h1 के प्लेस पे 1 आ जाएगा, h2 के प्लेस पे r आ जाएगा, h3 के प्लेस पे r साइन थीटा आ जाएगा, e1 कैप के प्लेस पे e r कैप आ जाएगा, e2 कैप के प्लेस पे e थीटा कैप आ जाएगा, e3 कैप के प्लेस पे e फाई कैप आ जाएगा। तो अगर आपको स्फेरिकल में करना है तो बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा, तो वो आप लोग खुद करेंगे ट्राई। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 12। If r, theta, phi are spherical coordinates, show that del of 1 by r equals to del cross cos theta del phi। यहाँ पर हमें प्रूव करना है del of 1 by r इसके इक्वल, राइट साइड हम कंसीडर करें कि r थीटा फाई हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स गिवन है। सो कर्ल ऑफ कोस थीटा डेल फाई, कर्ल ऑफ फाई एफ हमारे पास रिजल्ट होता है ग्रेड फाई क्रॉस एफ प्लस फाई कर्ल एफ के इक्वल। तो ये हमारा हो जाएगा, देखो यहाँ पर फाई के प्लेस पे कोस थीटा है, एफ वेक्टर के प्लेस पे डेल फाई है। डेल फाई ग्रेडियंट क्या आता है, एक वेक्टर आता है, ये आपका स्केलर है, ये वेक्टर है। तो ये ग्रेडियंट ऑफ फाई मीन्स डेल ऑफ फाई, फाई के प्लेस पे कोस थीटा है और एफ के प्लेस पे डेल फाई है, तो ये डेल फाई हो जाएगा क्रॉस एफ प्लस फाई कोस थीटा। कर्ल ऑफ एफ मीन्स डेल क्रॉस एफ, एफ क्या है आपका डेल फाई। अब हमें पता है डेल क्रॉस डेल फाई ज़ीरो के इक्वल होता है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई इज़ ज़ीरो, तो ये टर्म तो हमारी ज़ीरो हो जाएगी, ये टर्म रह जाएगी। यहाँ पर डेल कोस थीटा को, ये क्या है ग्रेडियंट ऑफ कोस थीटा, ग्रेडियंट ऑफ कोस थीटा को हम लिख सकते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में E1 कैप ओवर H1 करली कोस थीटा ओवर करली आर, E2 कैप ओवर H2 करली कोस थीटा ओवर करली थीटा, E3 कैप ओवर H3 करली कोस थीटा ओवर करली फाई। क्योंकि अगर आपने देखा हो जो हमने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के लिए ग्रेडियंट फाई फाइंड आउट किया था, तो वहाँ डिफरेंस क्या था, यहाँ पर u था, यहाँ v था, सॉरी यहाँ u था, यहाँ v था, यहाँ w था और यहाँ पर फाई होता था। अब फाई के प्लेस पे तो कोस थीटा है, अब यहाँ क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है तो u v w की जगह r थीटा फाई आ जाएगी। और बाकियों की वैल्यूज़ भी अभी हम पुट करेंगे। E1 कैप हमारा E r कैप के इक्वल होता है, E2 कैप E थीटा कैप, E3 कैप E फाई कैप और H1 1 होता है, H2 r और H3 r साइन थीटा। सो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे, जस्ट ये वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये हमारा आ गया। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे जब हम इसका थीटा का आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आर थीटा और फाई ये इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होते हैं। जैसे आप एक्स वाई जेड लेते थे, एक्स वाई जेड क्या होते थे, इंडिपेंडेंट होते थे। अगर करली वाई बाय करली एक्स है तो वो ज़ीरो होता था, क्योंकि वाई जो है एक्स से इंडिपेंडेंट होता था अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। यहाँ आर थीटा फाई भी इंडिपेंडेंट है, थीटा का आर के रिस्पेक्ट में करोगे पार्शियल डेरिवेटिव तो वो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ से थीटा का फाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो वो ज़ीरो हो जाएगी टर्म। यहाँ से एक टर्म आएगी ई थीटा ओवर आर, कोस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में करेगी तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। सो ये माइनस साइन एंड दिस इज साइन थीटा, ये डेल फाई एज इट इज़। नाउ डेल फाई को हम लिख सकते हैं ई फाई ओवर आर साइन थीटा। देखो डेल फाई, डेल यू आपका किसके इक्वल होता है, E1 कैप ओवर H1 के, ये रिजल्ट है। अब यहाँ u के प्लेस पे क्या है, फाई है, u v w इस तरह से देखो अगर डेल v होता तो ये क्या होता है E2 कैप ओवर H2 इस तरह से होता है, डेल w होता तो E3 कैप ओवर H3। यही रिजल्ट हमने फाई के लिए लगाया है, क्योंकि यहाँ पर जो है आर थीटा फाई है और जो हमने रिजल्ट डिराइव किया था वो u v w के लिए किया था। तो अगर फाई है तो वो क्या होगा, डेल यू होता तो E1 कैप ओवर H1 आता था, डेल वी होता था तो E2 कैप ओवर H2, डेल W होता था तो E3 कैप ओवर H3। अब ये थर्ड वाला है तो डेल फाई क्या होगा, E3 कैप ओवर H3 और E3 कैप किसके इक्वल होता है, E फाई कैप। तो डेल फाई की जगह हम E फाई कैप ओवर H3 लिख सकते हैं और H3 यहाँ पर हमें पता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में r साइन थीटा के इक्वल होता है, तो ये आ गया r साइन थीटा, ये एज इट इज़। सो अब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, माइनस 1 बाई आर स्क्वायर आउटसाइड ले लिया। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स के बीच में होगा, एक वेक्टर है ई थीटा कैप, एक वेक्टर है यूनिट वेक्टर है ई फाई कैप। तो जब क्रॉस लोगे तो ये क्या आ जाएगा, ई आर कैप। E2 क्रॉस E3 है, E2 क्रॉस E3 E1 के इक्वल होता है। नाउ अब आप इसको फिर से लिख सकते हो करली बाय करली आर ऑफ 1 बाय आर माइनस, जब इसका डेरिवेटिव करोगे 1 बाय आर का आर के रिस्पेक्ट में तो माइनस 1 बाय आर स्क्वायर आएगा।
सो ये आपका है करली बाय करली आर ऑफ 1/r ई आर कैप। नाउ इसको हम लिख सकते हैं डेल ऑफ 1/r। जो हमने रिज़ल्ट किया था ग्रेडियंट फाई का डिराइव किया है कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स में, वो हमारा ये है डेल फाई इज E1 कैप ओवर H1 करली फाई बाय करली यू, E2 कैप ओवर H2 करली फाई बाय करली वी प्लस E3 कैप ओवर H3 करली फाई बाय करली W। यहाँ पर हम इसको लिख रहे हैं डेल 1/r, फाई के प्लेस पे 1/r है और यू वी डब्ल्यू के प्लेस पे यहाँ पर क्या आएगा आर थीटा फाई, फाई के प्लेस पे 1/r है, इसको हम डेल 1/r लिख रहे हैं तो मीन्स फाई के प्लेस पे 1/r है। जब u के प्लेस पे r है तो यहाँ से तो हमें टर्म मिलेगी, बट जब यहाँ पर देखिए अगर हम फाई के प्लेस पे 1/r है, v के प्लेस पे थीटा है, जब 1/r का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो वो ज़ीरो आएगा, मीन्स ये टर्म तो हमारी ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह से फाई के प्लेस पे 1/r है, w के प्लेस पे फाई है, जब 1/r का पार्शियल डेरिवेटिव फाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, सिर्फ ये टर्म मिलेगी जहाँ पर E1 कैप आपका ER कैप होगा, H1 आपका 1 होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, फाई के प्लेस पे 1/r है और u के प्लेस पे r, मीन्स ये डेल 1/r अगर आप फाइंड आउट करो तो यही टर्म आएगी और ये वही टर्म है, तो इसको हम डेल 1/r लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट इज हमें प्रूव करना है डेल फाई इज इक्वल टू डेल क्रॉस आर कोसिकेंट थीटा डेल थीटा। यहाँ भी हम राइट साइड कंसीडर करेंगे, राइट हैंड साइड इज डेल क्रॉस आर कोसिकेंट थीटा डेल थीटा। नाउ वी कैन राइट इट एज डेल आर कोसिकेंट थीटा क्रॉस डेल थीटा प्लस आर कोसिकेंट थीटा डेल क्रॉस डेल थीटा। इस रिजल्ट से कर्ल ऑफ फाई एफ इक्वल होता है ग्रेडियंट फाई क्रॉस एफ प्लस फाई कर्ल एफ, वही रिजल्ट हमने यूज़ किया है। यहाँ पर फाई के प्लेस पे आर कोसिकेंट थीटा है, एफ फैक्टर के प्लेस पे डेल थीटा है, तो एक ग्रेडियंट आ जाएगा फाई का मीन्स आर कोसिकेंट थीटा का, क्रॉस एफ है, एफ के प्लेस पे डेल थीटा है, प्लस फाई हमारा आर कोसिकेंट थीटा है, कर्ल ऑफ एफ, कर्ल मीन्स डेल क्रॉस और एफ के प्लेस पे डेल थीटा है। अब हमारा यहाँ पर डेल क्रॉस डेल थीटा तो ज़ीरो के इक्वल होता है, तो ये टर्म तो हमारी हो गई ज़ीरो, सिर्फ एक यही टर्म बची। अब डेल आर कोसिकेंट थीटा की वैल्यू हम लिखेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, ये डेल थीटा हमारा एज इट इज़ है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ये हमारा E1 कैप ओवर H1 करली बाई करली आर ऑफ दिस फाई हो जाएगा प्लस E2 कैप ओवर H2 करली बाई करली थीटा ऑफ दिस फंक्शन प्लस E3 कैप ओवर H3 करली बाई करली फाई ऑफ दिस फंक्शन क्रॉस डेल थीटा। यहाँ पर H1 1 होता है, H2 r होता है, H3 r साइन थीटा होता है हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, E1 ER के इक्वल, E2 E थीटा के इक्वल, E3 E फाई कैप के इक्वल। नाउ अब डेरिवेटिव करोगे, यहाँ पर डेरिवेटिव करोगे कोसिकेंट थीटा एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, आर का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। जब यहाँ डेरिवेटिव करोगे यहाँ पर आर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, कोसिकेंट थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा माइनस कोसिकेंट थीटा कॉट थीटा, और यहाँ पर जब आर और थीटा के टर्म में है न्यूमरेटर, फाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो ये ज़ीरो आ जाएगा। सो यहाँ से ये हो गया ई आर कैप कोसिकेंट थीटा माइनस आर से आर कैंसिल, ई थीटा कैप कोसिकेंट थीटा कॉट थीटा क्रॉस डेल थीटा, कोसिकेंट थीटा कॉमन ले लिया, सो ये आ गया ई आर कैप माइनस ई थीटा कॉट थीटा क्रॉस डेल थीटा। डेल थीटा को हम लिख सकते हैं ई थीटा ओवर आर। ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में हमने प्रूव किया था डेल वी इज इक्वल टू E2 कैप ओवर H2। यहाँ पर क्या है डेल थीटा है, आर थीटा फाई है, यहाँ पर यू वी डब्ल्यू वहाँ होता था हमारा इन जनरल, और यहाँ पर आर थीटा फाई है, तो वी के प्लेस पे क्या है थीटा है, तो E2 कैप की जगह ये थीटा कैप हो जाएगा ओवर H2। यहाँ पर जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है उसमें H2 आर के इक्वल होता है, तो डेल थीटा को हम ई थीटा ओवर आर लिख सकते हैं। नाउ दिस इज कोसिकेंट थीटा ओवर आर। अब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ ई आर क्रॉस ई थीटा आ जाएगा माइनस दिस को थीटा एज इट इज़ ई थीटा क्रॉस ई थीटा आ जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। ई थीटा क्रॉस ई थीटा हमारा सेम, दो वेक्टर्स जब सेम हो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, तो ये ज़ीरो हो गया, ये टर्म रह गई। एंड ई आर क्रॉस ई थीटा को हम लिख सकते हैं ई फाई, ई आर हमारा क्या है E1 है, ई थीटा E2 है, E1 क्रॉस E2 E3 के इक्वल होता है, तो ये ई फाई आ गया। सो दिस इज़ 1/r साइन थीटा ई फाई कैप, और इसको हम लिख सकते हैं डेल फाई। डेल फाई देखो, डेल फाई की अगर हम वैल्यू लिखें, डेल डब्ल्यू को हम क्या लिखते हैं E3 कैप
ओवर H3, इस तरह से डिफाइन करते हैं। यहाँ पर डेल फाई की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड कोऑर्डिनेट है आर थीटा फाई वो फाई है। यू वी डब्ल्यू में जो थर्ड कोऑर्डिनेट होता था डब्ल्यू होता था, उसकी वैल्यू हमारी ये थी। तो यहाँ पर थीटा के प्लेस पे अगर फाई आ जाए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में तो डेल फाई क्या हो जाएगा, ई फाई कैप। यहाँ ई फाई कैप ओवर H3 हमारा होता है आर साइन थीटा के इक्वल। सो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं डेल फाई, यही लेफ्ट हैंड साइड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if x equals to uv cos w, y equals to uv sin w and z equals to 1/2 u square minus v square, obtain h1 h2 h3 and the unit vectors e1 cap, e2 cap and e3 cap, determine gradient phi, divergence phi, curl of f and del square phi for the above system of coordinate। ये हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है जहाँ पर x आपको गिवन है u v w की टर्म्स में, x y z गिवन है, तो आप r वेक्टर लिख सकते हो। आर वेक्टर से इज गिवन बाय एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। तो यहाँ पर आर वेक्टर आपने निकाल लिया। आपको इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्केल फैक्टर्स बताने हैं h1 h2 h3, यूनिट वेक्टर्स भी बताने हैं और इनके डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्ल और लैप्लाशियन भी फाइंड आउट करने हैं एफ और फाई के। अब आर वेक्टर है आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, एक्स वाई जेड की आपने वैल्यू पुट कर दी। सबसे पहले हम यहाँ से E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दे U के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से आ जाएगा V cos W, यहाँ से V sin W और यहाँ से 2U/2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा U K कैप। V के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से U cos W I कैप, यहाँ से वी गेट U sin W J कैप और यहाँ से माइनस V K कैप। इसी तरह से करली R बाई करली W कंप्यूट कर सकते हैं, वो हमारा हो जाएगा माइनस UV sin W I कैप। फ्रॉम दिस वी गेट यू वी कॉस डब्ल्यू जे कैप और यहाँ पर डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आ जाएगा। वी नो E1 कैप इज़ गिवन बाय करली आर बाय करली यू ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ करली आर बाय करली यू। इसी तरह से डिफाइन किया था हमने यूनिट वेक्टर, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी, करली आर बाय करली यू इज़ दिस, और जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डब्ल्यू प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर डब्ल्यू। तो कॉस स्क्वायर डब्ल्यू प्लस साइन स्क्वायर डब्ल्यू हमारा 1 हो जाएगा, प्लस एक टर्म आएगी प्लस यू स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। इसी तरह से E2 कैप कंप्यूट कर लेंगे। E2 कैप इज करली आर बाय करली वी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ करली आर बाय करली वी। करली आर बाय करली वी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है, वो यहाँ पुट कर दी। जब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो अंडर रूट में आएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर डब्ल्यू और नेक्स्ट टर्म आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर डब्ल्यू। यू स्क्वायर कॉमन लोगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर डब्ल्यू प्लस साइन स्क्वायर डब्ल्यू, दैट इज़ 1। नेक्स्ट टर्म आ जाएगी वी स्क्वायर। सो ये आपका आ गया अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इसी तरह से E3 कैप फाइंड आउट कर सकते हैं। करली आर बाय करली डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। जब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ आएगा यू स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर डब्ल्यू और यहाँ से यू स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डब्ल्यू। अगेन यू स्क्वायर वी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर डब्ल्यू प्लस कॉस स्क्वायर डब्ल्यू 1 हो जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया। ये आपने E1 E2 E3 फाइंड आउट कर लिए। स्केल फैक्टर्स आपके क्या होते थे, देखो जब आपने H1 लिया था, H1 आपने क्या लिया था, करली आर बाय करली यू मैग्नीट्यूड। H2 लिया था करली आर बाय करली वी मैग्नीट्यूड और H3 लिया था करली आर बाय करली डब्ल्यू मैग्नीट्यूड। इसी तरह से ये जो मैग्नीट्यूड है, इनके मैग्नीट्यूड आपने फाइंड आउट किए हैं। ये मैग्नीट्यूड आया अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। करली आर बाय करली वी का मैग्नीट्यूड भी अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस करली वी स्क्वायर और करली आर बाय करली डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड आया आपका यू वी। सो ये आपके स्केल फैक्टर्स हो जाएंगे। तो H1 H2 H3 ये आ गए। E1 कैप E2 कैप E3 कैप आपने फाइंड आउट कर ही लिए। अब हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल्स और डेल स्क्वायर फाई कंप्यूट करेंगे। ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल फाई की वैल्यू ये होती है, आपने अभी डिराइव की है, जो फर्स्ट आर्टिकल हमने किया है। यहाँ पर जो E1 H1 E1 कैप की वैल्यू आपके पास है, H1 आपने निकाल लिया है, वैल्यू पुट कर दी, H2 की वैल्यू पुट कर दी, H3 की वैल्यू पुट कर दी। ये आपका आ गया ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट जो है वो अब इस सिस्टम में आ गया, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने फाइंड आउट किए हैं। ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें H1 H2 H3 ये है और यूनिट वेक्टर्स ये है E1 E2 E3। नाउ ग्रेडियंट फाई कंप्यूट करने के बाद हम डाइवर्जेंस ऑफ फाई कंप्यूट करेंगे। डाइवर्जेंस फाई मीन्स डेल डॉट एफ। जो डेल डॉट एफ हमने ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में फाइंड आउट किया है वो ये फाइंड आउट किया है। यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देंगे जस्ट। H1 है हमारा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, H2 भी है हमारा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। प्रोडक्ट करोगे तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। H3 हमारा है यू वी।
कर्ली बाय कर्ली यू, यहाँ पर F1 हमारा वेक्टर F1 ही है ये, H2 H3 की वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह से यहाँ F2 एज इट इज़ रखा, H3 H1 की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पर F3 एज इट इज़ रखा, H1 H2 की वैल्यू पुट कर दी। ये हमारा आ गया डाइवर्जेंस F। नेक्स्ट हम कर्ल F फाइंड आउट करेंगे। कर्ल F हमारा ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स में ही आया था। यहाँ जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है H1 H2 H3 की, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, यहाँ H1 H2 H3 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। ये आपका कर्ल आ गया। इसको आप एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है डेल स्क्वायर फाई। डेल स्क्वायर फाई जो हमारा ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स में होता है वो इसके इक्वल होता है। यहाँ पर भी H1 H2 H3 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर दी। H2 H3 आपका H1 और H2 सेम थे तो ये कैंसिल हो गया, सिर्फ H3 बचा यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर H1 H2 सेम थे, यहाँ पर भी H3 बचा सिर्फ UV। यहाँ पर H1 इंटू H2 करोगे तो U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर आ जाएगा, H3 UV के इक्वल है। तो ये आपका आ गया डेल स्क्वायर फाई, जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने फॉर्म किया है उसमें। तो आप इस तरह से किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपको पोजीशन वेक्टर गिवन हो तो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप फाइंड आउट कर सकते हैं डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्ल एंड लैप्लासियन। थैंक यू।